दोस्तों, नीट यूजी 2026 एग्जाम की व्यवस्था इस बार हर साल से बहुत ही कड़ी थी। उसके बावजूद भी नीट का पेपर लीक हो गया। इस मामले में अभी तक एसओजी ने भाजपा के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि भाजपा के उस कार्यकर्ता ने नीट का पेपर 30 लाख रुपए में खरीदा था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी पेपर लीक कैसे हुआ। आखिर वह भाजपा का कार्यकर्ता कौन है जिसने 30 लाख रुपए में पेपर को खरीदा और बाद में उसे एसओजी ने गिरफ्तार किया। नमस्कार, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं नितेश मंच प्लेटफॉर्म। दोस्तों, 2026 में भारत की सबसे कठिन परीक्षा नीट में 22 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। नीट यूजी 2026 एग्जाम की डेट 3 मई को था। 3 मई को 22 लाख छात्रों ने अपने एग्जाम को कंप्लीट किया। पेपर होने के बाद सभी छात्र सुकून की सांस लेकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम इतना कठिन होता है कि इस एग्ज़ाम को निकालने में छात्रों को 3 से 4 साल लग जाता है। आपको बता दें कि केवल नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने से एमबीबीएस सीट नहीं मिलती, क्योंकि भारत में सरकारी और प्राइवेट कॉलेज को मिलाकर एमबीबीएस की सीट 1,20,000 के आसपास है। इसलिए जिन छात्रों की अच्छी रैंक होती है उन्हीं को सीट मिल पाती है। 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा के 4 दिन बाद एनटीए को कथित कदाचार और पेपर बिकने की जानकारी मिली। इसके बाद 8 मई को एजेंसी ने मामला केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया। जांच में राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, देहरादून और केरल से जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आए। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अनुसार परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर 150 पन्नों की एक पीडीएफ वायरल हुई थी, जिसमें करीब 400 सवाल थे। शुरुआती जांच में इनमें से लगभग 120 सवाल असली पेपर से मेल खा रहे थे, तो कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि 300 सवालों में से करीब 150 सवाल परीक्षा में आए थे। एजेंसी का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और हर एंगल की जांच की जा रही है। जांच में सामने आया कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर में छात्रों के पास पहुंच गए थे। दरअसल ये गेस पेपर केरल के एक कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट ने 1 मई को सीकर में अपने एक दोस्त के पास भेज दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सीकर के एक पीजी संचालक को ये पेपर मिला, जिस पेपर को उस संचालक ने अपने यहाँ रहने वाले स्टूडेंट को दे दिया। इस जरिए से ये पेपर अलग अलग लोगों तक पहुँचा। स्टूडेंट तक जो क्वेश्चन बैंक पहुँचा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज़्यादा सवाल हैं। ये सभी हाथ से लिखे गए सवाल हैं और इनकी हैंडराइटिंग भी एक जैसी है। इनमें से 150 सवाल हुबहू नीट यूजी 2026 के पेपर में आए। एक्सपर्ट के अनुसार किसी विशेष गेस पेपर से परीक्षा में कुछ सवाल हुबहू आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना आमतौर पर नहीं होती। नीट परीक्षा खत्म होने के बाद सीकर के पीजी संचालक ने परीक्षा करवाने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को शिकायत दी थी कि एक कथित क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट को मिला है। यह शख्स अब एसओजी के रडार पर है। जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि पीजी संचालक को भी परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर क्वेश्चन बैंक मिला था, जिसे उसने अपने यहाँ रहने वाले छात्रों और करियर काउंसलर को भेजा। इसी बीच नीट 2026 पेपर लीक मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया। राजस्थान एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी दिनेश बिवाल को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे वायरल होने लगे। दावा किया गया कि दिनेश भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है। दरअसल जमुआ रामगढ़ से बीजेपी विधायक महेंद्र पाल मीणा के फेसबुक अकाउंट की एक पुरानी पोस्ट वायरल हो रही है। इस पोस्ट में विधायक ने दिनेश बिवाल को बीजेपी का ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते हुए उसकी शादी की सालगिरह पर शुभकामनाएं दी थी। पोस्ट में विधायक और दिनेश की तस्वीर भी साझा की गई थी। अब एसओजी की कार्रवाई के बाद यही पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और विपक्ष इस मामले को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। एसओजी के जांच के मुताबिक दिनेश बिवाल उन आरोपियों में शामिल हैं जिन पर नीट 2026 का पेपर खरीदने और आगे सप्लाई करने का आरोप है। जांच एजेंसियों का दावा है कि गुरुग्राम के एक डॉक्टर से कथित तौर पर पेपर खरीदा गया था, जिसके बाद राजस्थान समेत कई राज्यों में अभ्यर्थियों तक इसे पहुंचाने का नेटवर्क तैयार किया गया। इस पूरे मामले में राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और केरल तक कनेक्शन सामने आ चुके हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि पेपर लीक का नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था। आरोप है कि लाखों रुपये लेकर अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाते थे। एसओजी अब इस पूरे नेटवर्क के आर्थिक लेन देन, मोबाइल चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और संपर्कों की भी जाँच कर रही है। एजेंसी अब पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह में और कितने लोग शामिल थे और आखिर किन किन राज्यों तक पेपर पहुंचाया गया। दिनेश बिवाल की गिरफ्तारी के बाद वायरल हुई फेसबुक पोस्ट ने इस मामले को राजनीतिक रंग भी दे दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों में राजनीतिक संरक्षण
के एंगल की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से अब तक इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इधर एसओजी का साफ कहना है कि जांच पूरी तरह सबूते के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। क्या सिर्फ कुछ लोग इस पूरे खेल में शामिल थे या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। और अगर परीक्षा से पहले इतने सवाल बाहर आ चुके थे तो उन लाखों मेहनती छात्रों का क्या होगा जिन्होंने सालों तक दिन रात मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी की थी। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।